नमस्कार साथियों, और आज हम जानेंगे कि साला सिद्धि जो हमारी साला हो वर्ष 2021-22 में जो प्रपत्र है किस प्रकार भरना है। तो पूरी जानकारी है। और सबसे पहले हम उन चीज़ों को जान लेंगे कि हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़नी है। तो हमें इस वर्ष यानी कि 2021-22 में हमारे जो दर्ज छात्र हैं SC ST OBC वाइज, जनरल वाइज, तो इन छात्रों की हमें जानकारी चाहिए। कितने बालक बालिका यानी टोटल कितने बच्चे हैं। दूसरा, पिछले वर्ष का हमें रिज़ल्ट चाहिए। और साथ में चाहिए हमें जो साला सिद्धि की जो बुकलेट है उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तब हम इस प्रपत्र को भर पाएंगे। तो हम संक्षेप में जान लेंगे कि किस प्रकार हमें यहाँ जानकारी फिल करनी है। सबसे पहले आप साला का यूडाइस कोड देख रहे हैं, यहाँ आप साला का डाइस कोड लिख दें, साला का नाम लिख दें, साला प्रमुख जो प्रधान पाठक प्राचार्य हैं उनका नाम लिखें। पता लिखना है आपको साला का, जो आपकी साला जिस प्रांगण यानी जिस स्थान पर स्थित है उसका साला का एड्रेस देना है, स्थान देना है, ग्रामीण है, शहरी है, ट्राइबल है, कक्षाएँ जो पढ़ाई जा रही है। तो 1 से 5 है तो 1 से 5 लिखें, और 6 से 8 है 6 से 8 लिखें, या 1 से 8 है तो 1 से 8 लिख दें। तो जो भी कक्षाएं आपकी साला में पढ़ाई जा रही हैं वो लिखें। फिर जनसंख्या, ये जो जनसांख्यिकी प्रोफाइल है यहाँ पर आपको लिखना है कि विद्यार्थी संख्या जो आपकी 21-22 की है। यहाँ ध्यान दें कि जो वर्तमान यानी कि सत्र की 21-22 की दर संख्या है, टोटल अनुसूचित जाति बच्चे, फिर अनुसूचित जनजाति बच्चे, पिछड़े वर्ग के और सामान्य अल्पसंख्यक, और यहाँ पर उनका टोटल खोला जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखिए कक्षावार वार्षिक उपस्थिति दर लिखना है, यानी कि 2020-21 में आपके जो दर्ज रहे यानी कि जो पिछले वर्ष दर्ज बच्चे हैं कक्षा 1 से 8 तक, यदि आपका स्कूल 1 से 5 है तो आप 1 से 5 तक की दर्ज उपस्थिति भरें, बालक बालिका की कुल करें, और 8 तक है तो 8 तक का यहाँ पर जानकारी भर दें। फिर यहाँ पर जो है एवरेज निकालने का फार्मूला दिया है। और इसके बाद आप देखें यहाँ पर कि ये अब आपका जो मेन काम है वो यहाँ पर आपको देखना है कि जो आपका रिज़ल्ट है मुख्य विषयों में वार्षिक उपलब्धियों यानी जो का आपका 20-21 यानी कि पिछले वर्ष का जो रिज़ल्ट है वो आपको यहाँ पर भरना है। और रिज़ल्ट भरने के लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ABCDE जो ग्रेड बच्चे आए हैं उनकी भागीदारी आपको यहाँ पर लिखना है कि कितने बच्चे आपके A ग्रेड में थे हिंदी में। लेकिन ये केवल क्लास 8 वालों को ही करना है। यह आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो कक्षा 8वीं जिन स्कूलों में है उनके यहाँ पर लिखना है, बाकी जो 5 तक के हैं वहाँ यहाँ निल भर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन बात आप यहाँ ये रखें ध्यान कि आप पेंसिल से भरते जाएं, और पेंसिल से भरने के बाद आप अपने जो जनशिक्षक हैं BAC BRC हैं एक बार चेक करवा लें, और वो यदि उसमें कहीं गलतियाँ नहीं निकालते हैं तो आप उसको करेक्शन करके ठीक करके और पेन से फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें यहाँ पर कि जब ये जो चौथा खंड है अधिगम परिणाम वार्षिक समेकित रिपोर्ट, यहाँ पर जो है हमें जो ग्रेड वाइज हम बच्चे जैसे ABCDE भरते हैं तो रिज़ल्ट के माध्यम से, या जो आपका प्रगति जो पुस्तक होती है जो आपकी बुकलेट होती है जिसमें सतत मूल्यांकन करते हैं उससे भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपके बच्चे A ग्रेड के हैं तो जो 71 से 80, 71 से 80 जो हैं वो आपके A ग्रेड के बच्चों की संख्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो B ग्रेड के बच्चे हैं वो 61 से 70 के बीच में जाएंगे, और C ग्रेड के जो बच्चे हैं वो आपके 51 से 60 में जाएंगे। ऐसा आप भर सकते हैं। तो किस प्रकार हम एक उदाहरण स्वरूप देख लेते हैं कि किस प्रकार आपको यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल स्वरूप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे क्लास 8 नहीं है तो हमने यहाँ निल कर दिया है। फिर यहाँ पर जो है सबसे पहले आप यहाँ 20-21 की जो दर्ज संख्या है आपकी टोटल आप क्लास वाइज लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पेंसिल से लिख दिया है, कक्षा 1 में हमारे 4 बच्चे हैं, कक्षा 2 में 2, 3 में 7, 4 में 5 और 6 में 6 बच्चे, क्लास 5 में 6 बच्चे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 बच्चे जो हैं हमारे तो 61 से 70% इन्होंने अंक प्राप्त किए, 2 बच्चे हैं। 51 से 60 जो अंक प्रतिशत प्राप्त किए वो 2 बच्चे हैं। इसी प्रकार हमने यहाँ देखिए क्लास 2, 3, 4 और 5 के बच्चों को यहाँ पर लिख दिया है कि कितने बच्चे जो हैं इतने अंकों को उन्होंने प्राप्त किया है। यानी A ग्रेड के जो बच्चे हैं वो आपके 71 से 80 जाएंगे, फिर B ग्रेड के, फिर उसके बाद C, यहाँ पर हम घटते हुए क्रम में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर जो प्रतिशत 22 बच्चे हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं, टोटलिंग कर लें। उसके बाद आप देखें शिक्षकों का प्रोफाइल जो है तो प्रशिक्षक पुरुष में 1 शिक्षक है हमारे यहाँ, और महिलाएं में प्रशिक्षित में 1 है, तो कुल जो हो गए वो हो गए प्रशिक्षित 2। फिर यहाँ पर जो उपस्थिति पूछी है शिक्षकों की उपस्थिति, यदि कोई छुट्टी पे है दीर्घकालीन अवकाश पर तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, नहीं है तो निल भर दें। उसके बाद जो महत्वपूर्ण स्तर हमें यहाँ भरने रहते हैं उसमें समझने वाली बात यह है कि आपके स्कूलों में जो भी कार्य बहुत अच्छे से चल रहे हैं
तो वो आपके स्तर 3 पे हैं, यानी कि जो बहुत अच्छा कार्य है आपका तो वो स्तर 3 है, मध्यम कार्य स्तर 2 पे है और सबसे जो निम्न कार्य हैं वो स्तर 1 पे है। यानी ये कह सकते हैं कि मान लो आपके यहाँ शाला में परिसर है, स्कूल बिल्डिंग है और जो बहुत अच्छे स्तर की है तो वो हमारा स्तर 3 आएगा, और थोड़ी सी ऐसी है मीडियम टाइप की है तो हम स्तर 2 भरेंगे, और बहुत ही ख़राब है तो वो हम वहाँ पर स्तर 1 भरेंगे। यानी कि इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ख़राब के लिए स्तर 1 और मध्यम के लिए स्तर 2 और बहुत अच्छे के लिए स्तर 3। और जब हम यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि सुधार के लिए कार्यवाही की प्राथमिकता, यदि किसी चीज़ में सुधार होना है, यानी कोई चीज़ स्तर 1 पे है यानी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसकी प्राथमिकता से सुधार करवाएंगे तो वहाँ पर हमको ऊ लिखना है, यानी इसका मतलब उच्च है, स्तर है। और कोई यानी मीडियम है तो उसके लिए हम मध्यम लिखेंगे। और मान के चलें कि कोई आपके यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो स्तर 3 में आएंगी तो वहाँ पर हमको निम्न लिखना पड़ेगा, यानी उसमें सुधार के लिए कार्यवाही की प्राथमिकता थर्ड स्थिति पे आएगी। सबसे पहली स्थिति जो होगी जिसमें हमें उच्च स्तर पे सुधार करना है, फिर मध्य स्तर पे सुधार करना है और निम्न स्तर पर सुधार करना है। तो यहाँ पर आप देख लें, उदाहरण स्वरूप या आप अपने हिसाब से भरेंगे कि विद्यालय परिसर, यदि आपके यहाँ जो विद्यालय का परिसर है यानी जो आसपास क्षेत्र है, यदि वो बहुत अच्छा है तो आप यहाँ स्तर 3 भर सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं विद्यालय के जो परिसर है उसमें सुधार होने की काफ़ी आवश्यकता है तो हम स्तर 1 भरेंगे और उसको प्राथमिक स्तर पर यानी सबसे उच्च स्तर पर रखेंगे। फिर देखें खेल का मैदान, खेल सामग्री और उपकरण, तो यदि आपके यहाँ खेल का मैदान बहुत पर्याप्त है, सामग्री और उपकरण है तो आप यहाँ पर स्तर 3 भर सकते हैं और उसे निम्न कार्य के लिए डाल सकते हैं। हमारे यहाँ खेल का मैदान नहीं है, खेल सामग्री है लेकिन उपकरण भी हैं, लेकिन खेल का मैदान ना होने के कारण हमने उसे स्तर 1 में रखा है और उसकी गुणवत्ता उपयोगिता में भी हमने स्तर 1 रखा है। और यह जो हमारा कार्य सुधार के लिए जो कार्यवाही है प्राथमिकता से सबसे हमने उच्च स्तर पर रखी है। फिर आप देखें कक्षा कक्ष और अन्य कक्ष जो हमारे स्कूल के हैं वो मीडियम है तो हमने स्तर 2 लिखा है और उसको यहाँ गुणवत्ता में भी स्तर 2 डाला है और उसको हमने मध्यम के लिए छोड़ दिया है। फिर विद्युत उपकरण भी जो है हमने स्तर 2 में रखा है। वैसे तो काफ़ी अच्छे हैं लेकिन उनमें और कुछ भी हम सुधार करवा सकते हैं, इसलिए हमने इसको मीडियम स्तर पर रख करके स्तर 2 डाला है। फिर उसके बाद पुस्तकालय जनरली प्राथमिक शालाओं में अलग से बने नहीं होते हैं, एक कॉर्नर अकेला होता है पुस्तकालय के लिए, तो अलग से यदि बहुत अच्छा पुस्तकालय चाहिए तो हमने उसके लिए उसको उच्च प्राथमिकता में लिखा है, स्तर 1 पर रखा है, यानी हमारा अभी अच्छा नहीं है और हमें उससे उच्च प्राथमिकता से करवाना है। प्रयोगशाला की आवश्यकता हमें पड़ती नहीं इसलिए हमने यहाँ डैश कर दिया है। कंप्यूटर की यहाँ पर भी आवश्यकता नहीं है लेकिन हमने स्तर 2 लिख दिया है क्योंकि अब प्राइमरी के बच्चों को भी यदि कंप्यूटर शिक्षा मिले तो ज़्यादा अच्छा है, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर स्तर 2, वैसे तो यहाँ पर स्तर 1 लिखना चाहिए, यहाँ पर आप काट कर इसे स्तर 1 कर दें क्योंकि हमारे यहाँ कंप्यूटर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप कैसे भरेंगे, तो इसके लिए हमें क्या देखना है वो मैं यहाँ जानकारी दे देता हूँ कि इसके लिए आपको जो शाला सिद्धि की जो बुकलेट है उसे देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक पेज देख लेते हैं उसका। आप इस तालिका को देख करके यहाँ काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो मानक दिए हैं, यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर जहाँ प्रावधान हो और 8वां है रैंप। तो आप यहाँ देखें स्तर 1 में शाला में सीखने और सिखाने के लिए कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है। डिजिटल अधिगम सामग्री जैसे CD, PPT आदि उपलब्ध नहीं है। शिक्षक को कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान नहीं है। दूसरा स्तर में क्या है, शाला में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए कुछ ही कंप्यूटर उपलब्ध हैं, कुछ डिजिटल अधिगम सामग्री जैसे CD, PPT आदि उपलब्ध हैं। इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है। शाला में इंटरनेट के साथ पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर उपलब्ध हैं। डिजिटल सामग्री तथा सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर हम स्तर 1 ही रखेंगे क्योंकि शाला में सीखने और सिखाने के लिए कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है, तो हम यहाँ पर स्तर 1 को यहाँ लिख देंगे। और यदि हमें स्कूलों में कंप्यूटर की आवश्यकता है तो हम वहाँ पर उच्च जो कार्य की प्राथमिकता है उसे हम उच्च लिख देंगे क्योंकि हमें उच्च स्तर पर उस कार्य को करवाना है। फिर यहाँ पर आप देखिए नंबर 8 है रैंप। शाला में रैंप नहीं है, तो शाला में रैंप है किंतु उचित मानकों के अनुसार नहीं है। यदि शाला में रैंप नहीं है तो 1 लिखें। शाला में रैंप है किंतु उचित मानकों के अनुसार नहीं है तो आप 2 लिख दें, यानी कि मध्यम। और यहाँ पर भी हमें आवश्यकता होगी काय की बनवाने की, तो हम इसे मध्यम स्तर में लिख देंगे कि भाई रैंप है किंतु उचित मानकों के अनुसार नहीं है, तो उसको हमें आवश्यकता है बनवाने की। फिर तीसरा, जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ फिसलन रहित रैंप जिसमें चढ़ने में सहायता के लिए रेलिंग लगी है उपलब्ध है। रैंप की ढलान और ऊंचाई निर्धारित मानदंडों जो दिया है ये अनुसार है।
तो यहाँ हम स्तर 3 भरेंगे और इसकी जो हमें का उपयोगिता यानी काम करने के लिए आवश्यकता है उसे हम निम्न लिखेंगे, यानी जो हमारे काम सबसे पहले होने चाहिए हमें उन्हें उच्च स्तर पर रखेंगे और जो काम हमें सबसे बाद में चाहिए उन्हें हम निम्न स्तर पर रखेंगे। जो स्तर 3 के कार्य होंगे वो हमारे लिए निम्न स्तर के होंगे। अब हम उसी पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रैंप, ये जो हमने स्तर 2 पर रखा है कि हमारा जो रैंप है वो सही स्थिति में नहीं है और उसे निर्माण की आवश्यकता है, और गुणवत्ता में भी जो है स्तर 2 पे है। तो ये हमारा जो कार्य हमने मध्यम स्तर पे रखा है, यानी हमें जल्द से जल्द जो है वो रैंप का निर्माण करवाना होगा। तो यहाँ पर यदि आपके स्कूल में रैंप नहीं है तो वहाँ पर आप स्तर 1 लिखें। गुणवत्ता कैसी है, जब नहीं है तो गुणवत्ता में भी स्तर 1 ही आएगा। तो यहाँ पर जो कार्य हो जाएगा वो फिर ऊ लिखना पड़ेगा, यानी कि उसे सुधार के लिए कार्यवाही की प्राथमिकता में उच्च स्तर पर रखा जाएगा। इसके बाद हम आगे के जो खंड हैं वो देखते हैं, और ये सभी खंड जो हैं आप सही यदि तरीके से भरना चाहें तो इसके लिए आपको जो साला सिद्धि की बुकलेट है उसमें जो आयाम दिए हैं उस आयाम को पढ़ करके आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ हम एक संक्षेप रूप से यहाँ देख रहे हैं और आप इसको अपने अनुसार भर सकते हैं साला सिद्धि की बुकलेट देख करके। फिर हम यहाँ देखते हैं मध्याह्न भोजन रसोई एवं बर्तन, जहाँ भोजन विद्यालय परिसर में बनाया जाता है, स्तर 2। और यानी कि हम मध्यम स्तर है तो हमने मध्यम लिख दिया। पेयजल की स्थिति क्या है, यदि आपके यहाँ पेयजल की स्थिति अच्छी नहीं है, पीने लायक पानी नहीं है, तो उसे स्तर 1 पर रखेंगे और उसके कार्य की जो सुधार की आवश्यकता है उसे हम उच्च स्तर पर रखेंगे। यदि पानी पीने लायक थोड़ा बहुत है तो वहाँ स्तर 2 रख सकते हैं, और बहुत अच्छा पानी है जैसे हम कह सकते हैं आरओ फिल्टर का है तो स्तर 3 रख सकते हैं। फिर हाथ धोने की सुविधाएं क्या है, यदि मध्यम स्तर की है तो स्तर 2 रखेंगे। शौचालय की स्थिति क्या है, यदि शौचालय बिल्कुल नहीं है तो हम स्तर 1 रखेंगे। इस कार्य को हम प्राथमिकता पे उच्च स्थिति में रखेंगे। यहाँ पर भी जो खंड भरना है फिर स्तर 1 में, जैसे कि यहाँ पर हमारे हमने देखा कि 2 आए हैं तो हमने यहाँ स्तर 1 में 2 रखा, स्तर 2 में भी 2 हैं तो 2 रखा। फिर यहाँ पर जो प्रत्येक स्तर पर मूल मानकों की संख्या स्तर 1 में भी 2 हैं, तो यहाँ जो हमने ऊपर भरा है इसी को यहाँ पर नीचे अंकित कर दिया। स्तर 3 में हमारा कुछ नहीं है तो हमने यहाँ डैश कर दिया। फिर इसके बाद देखें बच्चों के बारे में अध्यापकों की समझ। तो यदि बच्चों के बारे में इसमें आप वहाँ देख सकते हैं बुकलेट में कि बच्चों के बारे में जो है अध्यापकों की कितनी समझ है। यदि आप बच्चों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, उनको भली भांति उनको मनोवैज्ञानिक रूप से ढंग से पढ़ के और समझाते हैं, अध्ययन करवाते हैं, तो आप वहाँ स्तर 3 लिख सकते हैं। और ये जो है फिर बच्चों की सुधार की आवश्यकता में यहाँ निम्न आ जाएगा। और यदि आप बच्चों को ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, अध्यापन नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप 1 और 2 भी लिख सकते हैं। फिर अध्यापकों का विषय एवं शैक्षणिक ज्ञान, तो यहाँ पर जो यदि आप बहुत अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं और आपका शैक्षणिक ज्ञान अच्छा है तो आप स्तर 3 भर सकते हैं। और सुधार के लिए कार्यवाही की जो प्राथमिकता होगी वो निम्न होगी। यदि आपका जैसे आप जिस विषय के शिक्षक हैं और अच्छा ज्ञान यदि नहीं है और आपको अध्ययन की या प्रशिक्षण ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो आप वहाँ पर 1 और 2 भी भर सकते हैं। शिक्षण योजना जो है, यदि आप अच्छी शिक्षण योजना बनाते हैं, सुधार की आवश्यकता नहीं है तो 3 भरें, और सुधार की आवश्यकता है तो आप स्तर 2 भर के उसको मध्यम कर सकते हैं। सीखने के वातावरण को सक्षम बनाना, स्तर 3 भरा है हमने यहाँ पर, और इसे हमने रखा है निम्न स्तर पे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है, यानी कि बच्चों को सीखने की जो गतिविधियां होती हैं उसे भी स्तर 2 पे रखा है, क्योंकि जो चीज़ें आपको उसमें सुधार की आवश्यकता है उसको आप मध्यम पे रखें तो बहुत अच्छी बात होगी, और जो बिल्कुल ही नहीं आप जान रहे बन पा रहा है तो उसको आप स्तर 1 पे रखें और उसको उच्च स्तर पे सीखने सुधार करने की आवश्यकता पर रख दें। तो अधिकांश चीज़ों को हमने यहाँ स्तर 2 पे रखा है, जिससे कि कुछ चीज़ें हमारी ठीक हैं और कुछ उसमें सुधार होना बाकी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों का आकलन, शिक्षण अधिगम संसाधनों का उपयोग, और ये अध्यापक का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर स्वचिंतन हमने स्तर 2 पे रखा है और मध्यम में रखा है। यहाँ पर हमने फिर उसको भर दिया है। फिर बच्चों की उपस्थिति, आपके यहाँ स्कूल में बच्चों की उपस्थिति किस प्रकार रहती है, बहुत अच्छी रहती है तो 3 भर दें, मध्यम रहती है तो 2 भर दें, और बिल्कुल बच्चे नहीं आते तो 1 भर सकते हैं। बच्चों की प्रगति जो है उसमें भी बच्चों की भागीदारी एवं संलग्नता किस प्रकार की है, जुड़ाव किस प्रकार का है, तो हमने यहाँ स्तर 2 भरा है, और ये सारे स्तर हमने 2 भरे हैं। बच्चों की व्यक्तिगत और सामाजिक विकास जो है उसमें हमने स्तर 1 भरा है, और इसको हमने कहा है उच्च स्तर पे इसकी सुधार की आवश्यकता है। बच्चों की उपलब्धि को हमने स्तर 2 पे रखा है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हमने आयामों का भरा है। फिर नवनियुक्त अध्यापकों का उन्मुखीकरण जो है तो मध्यम स्तर का है, इसे और सुधार की आवश्यकता है। शिक्षक उपस्थिति जो है, यहाँ पर शिक्षक उपस्थिति के लिए भी आप जो है वो जो साला सिद्धि की गाइडलाइंस हैं उसको देख करके यहाँ पर भर सकते हैं।
तो इसमें शिक्षक उपस्थिति संबंधित ये है कि शिक्षक जो हैं जब उपस्थिति कितनी रहती है, छुट्टी पे यदि जाते हैं तो विधिवत आवेदन रखते हैं नहीं, ये इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उसमें ये दी हुई हैं। तो स्तर 2 पे हमने इसे रखा है। मध्यम स्तर पे सुधार की आवश्यकता है। दायित्व का विभाजन और कार्य प्रदर्शन लक्ष्य स्तर 3 पे रखा है। और यानी स्ववेग से जो शिक्षक अपने कार्य को कर लेते हैं, तो इस प्रकार यदि बहुत अच्छा कार्य करते हैं तो स्तर 3 पे हमने उसको रख करके और उसमें सुधार की आवश्यकता में उसे निम्न स्तर पर डाला। पाठ्यक्रम की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षकों की तैयारी स्तर 2 पे रखा है, यानी इसमें सुधार की आवश्यकता है। शिक्षकों के कार्य प्रदर्शन का मॉनिटरिंग स्तर 2 पे रखा है, यानी इसमें सुधार की आवश्यकता है। शिक्षकों का व्यावसायिक विकास इसमें स्तर 2 पे है, यानी सुधार की आवश्यकता है। फिर सोच बनाना और दिशा निर्धारित करना स्तर 2 पे। अधिकांश चीज़ें हमने स्तर 2 पे इसलिए रखी हैं क्योंकि मिडिल स्तर पे हैं वो चीज़ें और उनमें थोड़ी बहुत सुधार की आवश्यकता है। ना ज़्यादा बहुत ही ख़राब स्थिति है, ना ज़्यादा बहुत ही अच्छी स्थिति है, इस कारण उसे हमने मध्यम स्तर पर रखा है। फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन, तो यहाँ समावेशी परिवेश स्तर 3 पे रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ CWSN वाले बच्चे नहीं और जो बच्चे हैं तो उनके साथ काफ़ी अच्छे माहौल को हम बना के रखते हैं, तो हमने यहाँ स्तर 3 पे रखा है इसको। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं उनका समावेशन स्तर 2 पे रखा है। यदि बच्चे आएँ तो उनको और सुधार की आवश्यकता की हमारे शाला में ज़रूरत पड़ेगी। भौतिक प्राकृतिक सुरक्षा को हमने स्तर 1 पे रखा है, क्योंकि यदि आपके आसपास बाउंड्री वाल नहीं है, बच्चों के प्रति आपकी सुरक्षात्मक स्थितियाँ कमज़ोर हैं शाला स्तर पर, तो उसे बहुत ज़रूरी है कि शाला स्तर पर बच्चों की सुरक्षा को महत्वपूर्ण स्तर पर रखा जाना चाहिए। तो इसमें सुधार के लिए उच्च आवश्यकता है, इसलिए हमने स्तर 1 पर रखा है कि इसमें सुधार की काफ़ी आवश्यकताओं की आवश्यकता है। भावनात्मक सुरक्षा को स्तर 2 पे रखा है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। स्वास्थ्य और स्वच्छता को स्तर 2 पे रखा है और इसमें भी जो है सुधार की आवश्यकता है। जो अंतिम आयाम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय विकास प्रबंधन समिति का गठन और प्रबंधन स्तर 2 पे रखा है, सुधार की आवश्यकता है। तो यहाँ हमने सारी चीज़ों को स्तर 2 पे रखा है जिससे कि इनमें थोड़ा सा सुधार और हो सके, इस प्रकार हम भर देते हैं। और अधिकांश चीज़ों को स्तर 2 पे रखने से, मध्यम स्तर पे रखने से उसमें सुधार की आवश्यकता को परिलक्षित करता है। स्तर 3 पे यदि किसी चीज़ को रखते हैं यानी कि वो बहुत अच्छी, काफ़ी अच्छी स्थिति में है, तो वहाँ पर हमें निम्न सुधार की आवश्यकता है। और यदि कोई चीज़ स्तर 1 पे है तो उसमें सबसे प्राथमिकता से हमें उच्च सुधार की आवश्यकता है। इस प्रकार हमारे ये निर्देश यहाँ दिया है, नि यानी निम्न, म यानी मध्यम, ओ यानी उच्च। और अंक जो 1, 2, 3 है, तो 1 का मतलब है कि बहुत ही निम्न स्थिति में है, 2 का मतलब मध्यम स्थिति में है और 3 का मतलब है कि वो कार्य हमारा काफ़ी अच्छा है पड़ेगा। तो इस प्रकार आप जो है बुकलेट की सहायता से भर सकते हैं। एक बार हम बुकलेट को भी देख लेते हैं कि ये जो बुकलेट है किस प्रकार की है। ये हैंडबुक कुछ इस प्रकार की, और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो ये सारी जानकारी दी है और जो हमें आयाम लिखना है वो आयाम हमें यहाँ आप देखेंगे तो हर पेज के बाद ये आयाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप देखें यहाँ पर ये आयाम है। सबसे पहला आयाम ये है शाला परिसर, तो खुला क्षेत्र अपर्याप्त है, शाला सभा के लिए स्थान सीमित है, कच्चा अर्ध कच्चा निर्माण, बाउंड्री वाल फेंसिंग नहीं है, पूरी नहीं है, शाला परिसर में उद्यान, तो यानी सबसे निम्न स्तर पे है, यानी अच्छी चीज़ नहीं तो स्तर 1 पे रखना है। यदि शाला थोड़ा बहुत ठीक है तो स्तर 2 पे रखना है, और शाला बहुत अच्छी है तो स्तर 3 पे रखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकार ये जो है आयाम और मानक स्तर यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इस बुकलेट के सहायता से आप इन सारी चीज़ों को भर सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे इस प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर मिलते रहती है। धन्यवाद।